शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण, बहुत 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 भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। हमारे जैसा भाग्य और किसी का नहीं। क्यों? आप सब जानते हैं हम पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों हैं। आपके दिल के अंदर तो जवाब होगा ही। क्योंकि स्वयं भगवान ने, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, सृष्टि के रचयिता ने हमको चुना है। देखो, इतनी सारी दुनिया है, इतनी आबादी है विश्व की, 700 750 करोड़ कितना कहते हैं, बहुत है। उसमें से हम कितने हैं? मतलब 10-15 लाख इतने होंगे। उनमें से भी हम कितने हैं? 10-15 लाख में कोटों में कोई, को में भी कोई, जो बाबा से मिलने के लिए आया है, मिलन मनाने के लिए आया है, थोड़ी है, सब तो लिया है। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है, हमको चुना, भगवान ने चुना। तो चुनकर क्या किया? देखो, आप कोई चीज जाते हैं खरीदने के लिए, कोई अच्छी चीज लेके आते हैं, चुन के लाते हैं, तो क्या करते हैं उसका? कोई ना कोई यूज करते होंगे। तो बाबा ने भी हमको चुना, क्या किया? हमें सेवा में लगा दिया, किसी कार्य में लगा दिया। पहले हमें चुना, हमें अपना बनाया, फिर कहा कि औरों की भी सेवा करो, इस स्थापना में मददगार बनो। तो बताओ, हम सभी शिव बाबा जो कार्य कर रहे हैं, आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा, अव्यक्त द्वारा, जो भी उसके कार्य में मददगार बन गए। कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो, कहते हैं, एक कहावत है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कहते हैं ना ये। लेकिन हम किसके मददगार हैं? हम तो स्वयं खुदा के मददगार, ईश्वर के मददगार, भगवान के मददगार है। ईश्वरीय सेवा करने के लिए, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए हम मददगार हैं। तो बताइए, बाबा हमारी कितनी मदद करता होगा? कर रहा है। हम क्योंकि मदद, वो तो उनकी भी मदद करता है जो हम अपनी मदद करते हैं। हम तो खुदा ही खिदमतगार है। तो देखिए, हमारी बाबा कितनी मदद करता है। तो शिव बाबा ने चुना, तो हमें भी आज से 63 वर्ष पहले चुना हमको। हम जब हमारी 20 साल की एज थी, हम पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग में, तो हमको भी ये ज्ञान मिला, चुना हमको। बिखरे हुए थे, जीवन कोई ठीक नहीं था। ठीक माने कोई इतना गलत भी नहीं था, लेकिन ठीक भी नहीं था। तो बाबा ने हमको अपना बना लिया। पहले ज्ञान दिया किसी के द्वारा, एक भाई के द्वारा, और आप आत्मा है। मैं शुरू करता हूँ कैसे ज्ञान मिला और कैसे बाबा के बच्चे बने, और कैसे ये अनुभव हुए हमको। जैसे आप आत्मा है, आप सभी जानते हैं कि ये देखिए, जो नॉलेज है हमारा, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, इसकी बहुत विशेषता है। सबसे पहला तो इसकी विशेषता है वंडरफुल नॉलेज है।
आप खुद अनुभव करते होंगे, ये ज्ञान बिल्कुल वंडरफुल है। दूसरा, ये ज्ञान कोई आप मान लो ठीक है, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है, साइंटिफिक ज्ञान है। जो बाबा ने बातें बताई वो साइंस अभी प्रूव कर रही है और धीरे धीरे साइंटिफिकली भी प्रूव हो जाएगी। तीसरा, ये प्रैक्टिकेबल है, कोई ऐसे नहीं ज्ञान सुनने मात्र है। हम पहले पढ़ते थे पुराण, ये वो चीज, कथा कीर्तन वगैरह वगैरह, भागवत भी, कुछ समझ नहीं आता था, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आता, तो ये प्रैक्टिकेबल ज्ञान है। तीसरा, एक्सपीरियंसेबल है। चौथा, एक्सपीरियंस, ये नहीं कि आप सुनते रहो और एक्सपीरियंस कुछ ना हो, ऐसी बात नहीं है। अभी अभी मैं सोचता हूं मैं आत्मा हूं, ये कहा तो साइलेंस हो गई और असीम शांति का अनुभव हुआ। इस एक शब्द कहने से ही अनुभूति होती है। बाबा कहा, वाह, मजा आता है, खुशी आती है। तो क्या हुआ? ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान है ना, ये हमारा एक्सपीरियंस का ज्ञान है, साइंटिफिक है, रीजनेबल है। रीजन, ये नहीं कि बस जैसे हर बात में रीजन है। तो ऐसा जब हमको ज्ञान मिला, हम पढ़ते थे, बहुत बहुत खुशी हुई, यानी इतनी खुशी का पारा चढ़ गया कि क्या हमको प्राप्ति हो गई। ज्ञान पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वैराग आ गया, ये क्या, अब दुनिया तो विनाश तो सामने खड़ा है। अभी आप देखते हैं ना, अभी भी जब भी देखो विनाश की, सामने कुछ ना कुछ विनाश की बातें होती है। अभी ईरान और यूएसए, ये वो, कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है कि विनाश हुआ। जब से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया, तब भी बम्स, अटामिक बम्स तैयार हुए, हाइड्रोजन बम तैयार हुए, कितनी चीजें तैयार हुई। तब से विनाश की चीजें भी तैयार होने लगी, तो विनाश भी सामने खड़ा है। इन सब बातों को देखकर बहुत वैराग आया कि क्या अब तो हमको बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। बहुत निश्चय बुद्धि, ऐसे नहीं, अपने को जितनी भी पॉइंट्स है, आत्मा कौन है, परमपिता परमात्मा शिव है, आप विचार कीजिए। दुनिया शिवलिंग क्या, शंकर शिव, ये क्या क्या मानती है। हम कुरुक्षेत्र में रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा वो मंदिर था, नाम था, कोई नाम भूल गया मुझे, इतना नाम था उसका, और था शिवलिंग। वहाँ शाम भी फिरते थे और दुनिया जानती नहीं थी ये क्या चीज़ है, वो शंकर का लिंग है, ये है वो है, बिल्कुल अलूल जुलूल बातें कहती थी। लेकिन भगवान ने बताया, परमात्मा मैं ही शिव हूँ। वंडरफुल पॉइंट है। एक ही बात देखो आप, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्कर के बारे में। वो कहते हैं 4,32,000 इतने हिस्ट्री लीनियर है, वो कहते हैं लीनियर, चलते चलो, आगे चलो, पीछे चलो, कहीं खत्म होने वाली नहीं है, ऐसे मानते ना दुनिया, लीनियर हिस्ट्री है। और शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चे नहीं, ये तो सर्कुलर है, इट इज साइक्लिक, लीनियर नहीं है। लीनियर का ना अंत है ना आदि है, भले या अनादि तो है, ये अनादि है, साइक्लिक। जैसे हर एक चीज दिन रात साइक्लिक है, या ईयर में सीजन साइक्लिक है, जितनी भी चीजें साइक्लिक है। आप देखो सूर्य, अर्थ घूमते हुए साइक्लिक, हर एक चीज साइक्लिक जा रही है। तो बाबा ने बताया ये नई बात कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी साइक्लिक है, एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर एवरी 5-7 ईयर्स। नई बात। हम कहते थे भाई कितनी, कब पैदा हुई, किसने पैदा की, क्या था, कई कई पुराणों में बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत कुछ समझ नहीं सकते उसको। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये 5,000 वर्ष का साइकिल है और ये रिपीट होता रहता है, उसमें आप सब पार्टधारी है। ये कितनी वंडरफुल रहस्य है ये।
तो गीता में भी आता है, अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। मैंने पहले भी ज्ञान दिया था, अब फिर से दे रहा हूँ। क्या बात उसमें है, लेकिन हम समझते नहीं थे। तो ये जो पॉइंट है, लोगों को मूझते हैं इस बात में, 5,000 वर्ष क्या बस, और ये केवल हूबहू रिपीट होता है बस, इसे कैसे हम समझे। सबसे अच्छा पॉइंट तो हमको ये लगा कि हिस्ट्री साइक्लिक है एंड रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। कितना बड़ा रहस्य भगवान ने हमको बताया। इस ज्ञान को सुन करके बहुत रोमांचित हुए, बड़ी खुशी हुई, और पूरा निश्चय हुआ कि ये भगवान के सिवाय कोई ज्ञान दे नहीं सकता। तो हम चले फिर ज्ञान दाता जिसने ये ज्ञान दिया ज्ञान का सागर हमारे शिव बाबा और उनका रथ पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। कहा जिसने हमें ज्ञान दिया हमारे ओम प्रकाश भाई थे। हमने कहा हमें मिलाओ तो सही, इतना ऊंचा जो ज्ञान देने वाले हैं। हमें केवल अभी 7-8 दिन ही हुए थे, बिल्कुल एक्यूरेट धारणाएं होगी, योग लगना शुरू हो गया। जैसे बाबा ने रस्सी खींच ली। हम बताएं भाई बात यह है, उस समय तो बहुत कम जिज्ञासु थे, सारे इंडिया में 1,000 भी नहीं होंगे शायद, मैं समझता हूँ, और सेंटर भी 10-15 मुश्किल से होंगे। बच्चे कम थे, बाबा फ्री थे। बाबा जल्दी जल्दी बच्चों को खींचते थे, बहुत जल्दी जल्दी अनुभव भी होते थे। हम बताएं आपको बहुत अनुभव हुए। अभी बस बैठे याद में चले गए, बाबा की याद में, कोई कंसंट्रेशन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी भी है, कोशिश है, लेकिन वो जो शुरू का जमाना था वो बड़ा सुंदर जमाना था। तो हमने कहा हमें भी भाई भेजो, जहाँ पर जो सोर्स है ज्ञान का, जो मंबा है, जो जहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है, हम उनको मिले तो सही। तो बाबा मम्मा दिल्ली में आए हुए थे, तो अब सुनाते हैं बाबा मम्मा की बात। और हम जाके मिलने गए बाबा मम्मा से, फर्स्ट टाइम राजौरी गार्डन में आए हुए थे, हम गए। तो बाबा मम्मा के सामने पहली दफा आए, तो बाबा को भृगु ऋषि तो है ही, हम बताए। बाबा कहता मैं जानता नहीं कुछ, हमेशा छुपाता है अपने आप को। मैं आप बच्चों के दिल को नहीं जानता, मैं तो शिव बाबा जानता होगा, मैं तो नहीं जानता, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। तो जब बाबा मम्मा से मिले हम पहले, बड़े प्यार से कैसे मिलते थे, ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ते हैं या पाँव पड़ते हैं जो दुनिया में होता है भक्ति मार्ग का, वो मिलने का तरीका नहीं था। बाबा से मिले, गोद में गए, बाकी पहनी, बाबा ने थपथपाया, प्यार किया, मुख में टोली खिलाई। ये बाबा को मिलने का तरीका था। अब तो वो जमाना बदल गया है नहीं, अब जमाना बहुत। तो बाबा ने पहला महावाक्य उच्चारण किया, या वरदान को या कुछ भी कहो। बाबा ने कहा बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, अभी हमारा फर्स्ट ईयर था शायद, 4 साल पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ये पढ़ाई तो काम आने वाली नहीं है, बोलो। अभी मैं थोड़े दिनों का बच्चा हूँ। बाबा मेरी जन्म पत्री को जानते थे, स्पष्ट कह दिया, कोई लाग नहीं, लपेट नहीं, कुछ नहीं। बच्चे ये पढ़ाई काम आने वाले नहीं है, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। उस वक्त भी, आज से 63 वर्ष में बाबा ने यही कहा था ना, कितने, हाँ 63 वर्ष, विनाश सामने खड़ा, तब भी था। ऐसे नहीं कि बाबा ऐसे बोलते थे, कोई ना कोई इंस्टांट। उस वक्त नहर सुएज कैनाल का झगड़ा था, इजिप्ट का झगड़ा था, वो झगड़ा था, ऑन द ब्रिंक ऑफ वार, ऐसा लगता था हुआ कि हुआ कुछ। जब से मैंने कहा शिव बाबा आया है तो दुनिया को चैन नहीं है, देखा जाए तो कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, लड़ाइयाँ और बढ़ती जाती है। तो हमने कहा बाबा बात तो आपकी राइट है, 4-5 साल पढ़ना होगा, बहुत लंबी पढ़ाई है, और फिर क्या करना हमको, हमारे तो कोई, हम तो स्टूडेंट हैं और कुमार हैं, हमारा तो वो भी नहीं है। तो हम जब सब बाबा से, मम्मा से मिले, मम्मा ने भी प्यार किया, थपथपी फिरी और वरदान दिए, आए वापस अपने जहाँ पर हम पटियाला में पढ़ते थे। एक बाबा को लेटर लिखा इन इंग्लिश, माय फर्स्ट लव लेटर टू बाबा, एंड बाबा रिप्लाइड मी आल्सो इन इंग्लिश। बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। वो लेटर क्या था मैं आपको, मुझे अभी तक भी ज़मानी याद है।
छोटा सा लेटर, क्योंकि छोटा ही लिखते थे, बड़ा बाबा जवाब नहीं देते थे, छोटा सा लेटर लिखा, चारों तरफ उस में कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं थे, चारों तरफ बॉर्डर बना करके बड़े हाथ से खुशखत लिख करके बाबा को लिखा। ये लाइनें थी, बाबा, डियरेस्ट बाबा, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, बट आई वांट टू बी ए स्टोन, वन ऑफ द कार्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस। ये शब्द याद है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हैं गोल्डन एज की, उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूँ। आई रोट दिस थिंग, देन आई रोट, क्योंकि उस वक्त इंजीनियरिंग में पहले 2 साल इकट्ठे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इकट्ठे होते थे। देन आई सेड आई डोंट वांट टू डिजाइन रोड्स एंड हाईवेज, हमारा सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू देन गोइंग टू गोल्डन एज, ये लिखा। Then I wrote that I don't build a mechanical engineer. I don't want to be to design machinery, but I want to be a part of king and queen making machinery which you have invented. ये बाबा के महावाक्य उन दिनों में चल रहे थे, तो बाबा को लेटर गया। बाबा बड़े, उन्हें पढ़ते थे बाबा, तब थोड़े बच्चे थे ना बहुत। अब यहाँ तो लेटर आते होंगे, दादियाँ देखती भी होंगी या नहीं देखती होंगी मालूम नहीं। तब तो एक एक बाबा के पास पत्र होता था, बाबा उठते थे, वो इशूदादी होती थी। एक तो रजौरी गार्डन की बात है, तो बाबा का विद इन 2 डेज रिप्लाई आया। देखो बाबा ने क्या जवाब दिया कि बच्चों को बहुत वैराग आ गया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, चाइल्ड, ये भगवान के महावाक्य है लिखत में, चाइल्ड बी पेशेंट, सब्र कीजिए, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स, जो हमारे स्टूडेंट थे, इंजीनियर थे, उनको ज्ञान दो, एंड टू योर लौकिक फैमिली आल्सो। ये बाबा ने ज्ञान दिया, ये बाबा ने लेटर इन डायरेक्शन दी बाबा ने ये। तो हम बताएं आपको, हमारी इतनी एज हो चुकी है, अब 83 है, जब से ज्ञान में आया जो बाबा ने डायरेक्शन दी हैं उनको फॉलो करने की कोशिश अवश्य की है। भले बाबा कहता 8 घंटे योग में रहो, वो तो आपका होगा, हमारा तो इतना नहीं है 8 घंटे भाई। या बाबा और कोई ऐसी देते हैं डायरेक्शन के भाई हम कोशिश करते हैं भाई चलने की, लेकिन पूरा चलते हैं वो। तो ये जो डायरेक्शन, स्थूल डायरेक्शन थी कि आप गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर लौकिक पेरेंट्स, शुरू कर दिया हमने। फिर वो बस क्लास में जाएं चाहे ना जाएं, वो लेक्चर अटेंड करें चाहे ना करें, बस में जाना। उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, 10, 20, 50 मैगजीन ले जाएंगे। उन दिनों में स्टूडेंट्स भी पिक्चर देखने जाते थे और किसी शहर में, उनको सबको बांट देते थे और उनसे उतरते ही वापस ले लेते थे जब नीचे उतरते थे, और उनसे वही डिस्कस करते थे, आप कैसे कहते हैं। वो कहते हैं आप परमात्मा सर्वव्यापी मानते नहीं। मैं कहा नहीं, आप मेरे से डिस्कस करो। वही डिस्कशन होती थी, हमारे कितने स्टूडेंट्स हमारे ज्ञान में आ गए, आप मानेंगे। तो हमारा जो हॉस्टल का रूम था, वहीं हमने क्लास लगानी शुरू कर दी। एक दरी बिछा दी, लाल शिव बाबा तो था नहीं, एक ये वाला कैसेट लगा करके दरी बिछा के, वो ग्रामोफोन लाया, वो सुई वाला। उन दिनों में ग्रामोफोन सुई वाले होते थे, ये टेप रिकॉर्ड नहीं थे। वो रिकॉर्ड बजते थे, तू प्यार का सागर है और ऊंची ऊंची दुनिया, ऐसे कई रिकॉर्ड जो उन दिनों में निकलते थे वो बजाते थे, हम लोग सुनते थे, हमारे स्टूडेंट भी क्लास करते थे। तो उन्होंने कहा भाई वार्डन के ये क्या यहाँ पर सत्संग निकाल है, यहाँ से ठीक नहीं है। हॉस्टल छोड़ दिया हमने, स्थान लिया और जगह आकर के फिर वहाँ पर सेवा केंद्र शुरू कर दिया। खुद ही खाना बनाते थे, मैं और दूसरे भाई ओम प्रकाश जी, उनको भी खाना बना के खिलाते थे, पैसे बचाते थे, क्योंकि हमारी मेस का खर्चा 95 रुपीज़ था उन दिनों में, 1957 में। तो अपने पैसे बचा करके वो सेवा में लगाते थे, हम बताएं आपको। तो ऐसे करते करते हमारा सेवा केंद्र खुल गया। तब हमारी दादी जानकी जी, पहली जो दादी हमको मिली वो दादी जानकी जी मिली।
वो कई दफ़ा सुनाती हैं मुर्दियों में कि मैं इन दोनों भाइयों को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाया था। ये कहती हैं, अभी भी कहती है कई दफ़ा। तो दादी जानकी आई थी, उन्होंने देखा कि भाई लोग खुद खाना बना के खा रहे हैं, तो उन्हें मैं 2-4 दिन रही, अपने हाथों से सिंधी कड़ी और वो साबूदाने का हलवा बनाकर हमको खिलाया। बहुत खुशी है मुझे दादी जी के हाथ से भी बना हुआ खाना खाया हुआ है। तो इस प्रकार से चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। जगह जगह से हॉबी बन गई। क्या हम करें भाई, आज नाभा सेंटर खोलना है, चंडीगढ़ सेंटर खोलना है, यहाँ सेंटर खोलना है। स्थान स्थान पर भी हम लोगों ने मिल करके, उन दिनों में एक सेंटर खोलना एक बहुत बड़ी बात थी। एक भाई का निकलना भी बड़ी बात थी, एक अच्छा भाई को निकले एक बड़ी बात थी। तो बाबा भी मुड्डू में महिमा करते थे कि पटियाला के कुमार बड़े बड़े बहादुर है कि ये सेवा कर रहे हैं, बाबा महिमा करते थे। इस प्रकार से चलते रहे और सेवा करते रहे। तो इसी बाबा ने फिर दूसरी आज्ञा दी थी कि अपने लोग के घर जाओ। हम लोग के घर भी गए, बड़ा वंडरफुल किया, सभी को ज्ञान सुनाया। तो हम शुरू से हमारा मोमेंटम जो था ना, बिल्कुल निडर थे, फ्री थे, कोई डर नहीं किसी का, और मोमेंटम बड़ा तेज था। अगर आपने पहाड़ी पर चढ़ना हो, अगर ढीले ढीले चलेंगे चढ़ नहीं सकेंगे, अगर आप तेज दौड़ कर जा रहे हैं तो पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे। तो हमारा मोमेंटम ऐसा था, तेजी से अपने लौकिक माता को सुनाया, पिता को सुनाया, भाइयों को सुनाया, बहन को सुनाया। आप मानेंगे सारे ज्ञान में आ गए। ऑल 8 मेंबर्स ऑफ द फैमिली सारे ज्ञान में चल पड़े। तो आश्चर्य लगा, देखो मैंने तो वो बिल्कुल ठीक है। हमारे लौकिक फादर ये कहे आपका ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है। बड़े भगत थे, बहुत भागवत पुराण सुनाते थे जाकर, औरों को भी, हमको भी सुनाते थे। और सब बात ठीक है, मैं तब मानूं शिव बाबा आया हुआ है अगर मुझे कुछ साक्षात्कार हो जाए। ये उसने कंडीशन लगा दी हमारे लौकिक फादर ने। तो मैंने कहा मुझे अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं बहनों से भी मिला हूँ, बाबा से भी मिला हूँ, दादियों से भी मिला हूँ। उनका दादी उस वक्त बहने नहीं कहते, दादी नहीं, बहनें कहते थे। मुझे तो हुआ नहीं, आप तो अभी किससे मिले भी नहीं, तो आप अभी भी नए नए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर साक्षात्कार हो जाए तो मैं फौरन बात मान जाऊँ। मानते तो थे ही। उनको मैंने लिख दी कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, लिख दी उर्दू में, उर्दू जानते थे। वो खेतों में जाएंगे, हमारी 40 एकड़ जमीन थी, खेतों में जाएंगे, वो अंदर अंदर बोलते जाएंगे मैं आत्मा हूँ, वो रिवाइज करते जाएंगे। तो वो एक दिन बैठे थे योग में, वो ध्यान में चले गए, उठ के खड़े हो गए। वो मैं बैठा था, समर वेकेशन थी हमारी, और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी इधर कभी उधर, यानी सारे कमरे में वो घूम रहे हैं और किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिलता नहीं, उनके हाथ में ही नहीं आता वो। और कुछ समय बाद फिर वो जैसे उतरे नीचे, हम बड़े खुश थे, फिर देखो हमारा कोई लौकिक परिवार में कोई तो ध्यान में गया, ये ध्यान में गया हुआ था। वो कहता हमने भाई आतम जी, हमने वो एक बहुत सुंदर श्री कृष्ण सजा सजाया मैंने देखा, छोटा बच्चा। मैं उनको यहाँ पकड़ता हूँ तो वहां से वहां चला जाता है, वहां पकड़ू तो वहां चला जाए, वहां पकड़ू तो वहां चला जाए, मेरे हाथ में नहीं आया बच्चा वो श्री कृष्ण। मैंने कहा फिर आपके बाबा, वो अभी तक मुझे कहा आपके बाबा है और उसके बाबा नहीं, वो आया, उसने कहा बच्चे जब तुम धारणाओं पर चलोगे और तुम जब निश्चय बुद्धि होवोगे तब श्री कृष्ण आपकी गोद में आएगा। तो उसको डायरेक्शन मिल गई है। उसने कहा बस ठीक है। वो धारणा थे तो वो 50 साल से ऊपर, 55-60 साल के थे। धारणा वो शुरू थी, ठीक थी, और सब धारणा करके उन्होंने कहा अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निश्चय बुद्धि भी हो गया। फिर अगले गुरुवार भोग लगाया, फिर वो ध्यान में गए, फिर श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, बात मत पूछिए। कहता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इतना उनका ध्यान का पाठ खुला, आप बात मत पूछिए। हम कहें बाबा से कोई संदेश लाओ, वो जाए और बाबा से संदेश लाए। सच कहता हूँ आपको, हमारी लैंड थी, हम इसको बेचे, यहाँ झगड़े हैं, फसाद हैं, मारा मारी है, गांव वाले हैं, ये है। पूछिए, आप बाबा से पूछ के आओ,
बाबा से पूछ के आए, वो संदेश लेके आए, संदेश ही बन गए। तो इस प्रकार से उनका संदेश का पाठ खुला, सारे परिवार वाले भी खुश, गांव वाले भी खुश, कहते हैं भगत जी को क्या हो गया। तो ये बड़ा लौकिक पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। तो उन्होंने भी बड़ी सेवा केंद्र खोलने की, कुरुक्षेत्र इधर उधर जगह जगह सेवाएं की वो। और बाबा के पास आते थे जब हमारे लौकिक फादर, बड़े खुश होते थे। बाबा उनको इतना बहलाते थे, बड़ा प्यार करते थे कि देखो ये मेरा भोला है, भोला बच्चा है, देखो ये, और ध्यान में जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बाबा को लिखा वहाँ गांव से कि हमारे लौकिक फादर बहुत ध्यान में जाते हैं। मैं कहा देखो बाबा को न्यूज़ तो सुनाऊं। बाबा ने कहा बच्चे मैंने भी बहुत ध्यान देखा हुआ है। बाबा को बहुत शुरू में ध्यान हुआ नहीं, वो हवा निकाल दी। तो कोई ध्यान की बड़ी बात, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। हमें बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे सेवा बहुत हुई। इसके बाद सारा पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। फिर हम पढ़ते रहे। पढ़ने का हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं। आप बताएं, अगर ज्ञान जिसको पूरा हो जाए, पक्का लग जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा था बच्चे पास तो करना है, तुम्हें छोड़ना तो है नहीं। लेकिन हम कभी एग्जीबिशन लगी हुई है, कभी बाबा आ रहे हैं दिल्ली, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है, हमारे सारे लेक्चर मिस होते थे। हफ्ते में 3-4 दिन तो हम कॉलेज जाते नहीं थे, भाई पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं। यानी आई वॉज स्टडिंग इंजीनियरिंग विद दिस इंटरेस्ट। पढ़ते वो भी इंटरेस्ट नहीं था, जाते थे, लेक्चर मिस किया, वो किया, ये किया। और वो हम जब जाए तो प्रोफेसर बोले AP मेहता, मैं कहूँ यस सर, तो सारे हंसते, लड़के भी हंसते थे, देखो जी आ गया प्रिंस, इतने दिनों के बाद ये कॉलेज में आया, तो क्लास कर रहा है। लेकिन आप मानेंगे विदाउट इवन सो मच स्टडी 4 साल बीत गए और हमें डिग्री मिल गई, हम पास हो गए। बताओ बगैर पढ़ाई के। आप बाबा के देखो कितनी एक दयालुता का है, कृपा का है, हम तो नहीं ड्रामा का है, कुछ का है। बगैर पढ़ाई किए हुए कुछ भी, बगैर थोड़ा बहुत सुन लिया, कर लिया, वो लिख लिया, तो बगैर मेहनत किए इंजीनियरिंग कॉलेज जब पास हो, 4 साल बीते, तो हमें कहा कि आप तो पास है। मैं तो आश्चर्य करता था कैसे पास हुए। तो पास हो गए, तो हम डिग्री लेने तो गए नहीं। फिर बाद में वो पासपोर्ट बनाने के लिए डिग्री लेने गए थे। तो फिर बाबा के पास हमने लोग के माता पिताजी को लेकर के आए, और बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो कहा था तुम्हें, तुम्हारी पढ़ाई ये काम आने वाली नहीं है, तो आएगी ही नहीं। तभी से बाबा ने कहा बच्चे कोई, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में, कोई दरकार नहीं जॉब करने की। बस उस वक्त पैसे की भी बहुत दरकार थी, यज्ञ में बेगरी पार था। तब भी बाबा ने कहा कोई दरकार नहीं, वो जॉब वाब करनी कोई नहीं, हमको भेज दिया दिल्ली में सेवा पर। लेकिन लोग हमारे पिताजी थोड़ा वो कहते थे बाबा अगर ये जॉब भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ में लगाएगा। मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा कह रहा है उसको वैसे ही मानना है, क्योंकि बाबा भृगु ऋषि है, वो बच्चे के आदि बद अंत को जानता है। तो हम उस समय के बाद 1961 में हम दिल्ली में जगदीश जी के पास सेवा कर रहे थे। जगदीश जी से ट्रेनिंग सेवा ले रहे थे, यही प्रिंटिंग की, इसकी उसकी बहुत सेवा कर। तो एक बार मैं बाबा से इंटरेक्शन बताता हूँ। हम आए जब कॉलेज पढ़ते थे, हमारे पास ब्लेजर था, कैमरा था, ये था, बड़े अपने को समझते थे। उस समय बाबा कुछ खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। कहाँ पर? जो अभी हिस्ट्री हॉल बन चुका था, जो भी है ना ये शांति स्तंभ है, वो वहाँ कुछ नहीं था, पीछे मकान भी नहीं थे, कुछ नहीं था। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। बाबा एट द एज ऑफ 81 होगा उस वक्त, बस 81 साल की एज में। एक हमारा विष्णुतन दादा बाल डालते थे, बाबा लगाते थे, और बच्चे उनको पकड़ते थे। बच्चों को खिलाने के लिए खेल खेल रहे थे। जैसे नहीं वो दिखाते हैं भागवत में,
श्री कृष्ण ने गेंद खेलते थे और वो यमुना में चली गई। इसी प्रकार का बच्चों को बहलाने के लिए, खिलाने के लिए बाबा खेल रहे थे। मैंने कहा ये तो वंडरफुल सीन है। एक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, आदिदेव, एडम, आदम खेल खेल रहा है। मेरे पास कैमरा था, मैंने कहा फोटो लेते हैं। मैंने फोटो लेने की कोशिश की तो बाबा ने खेल बंद कर दिया। तो बाबा फिर आते ना बह रहे, बच्चे क्यों फोटो लेते हो, मत लो। मैं ठीक है बाबा निकल। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए बड़े वंडरफुल। बाबा ने कहा बच्चे मेरा फोटो तो आएगा ही नहीं। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है? शिव बाबा ही, ब्रह्मा बाबा ही बात बोला। ब्रह्मा बाबा का आत्मा का तो आएगा नहीं, मेरा फोटो तो आएगा नहीं। तो ये शरीर छीछी है, ये शरीर तो किसी काम का नहीं, तो क्या दरकार है फोटो की। मैंने बात तो ठीक है, मैं ठीक है बाबा मैं फोटो नहीं लेता। उन दिनों में फोटो भाई बड़ा खर्चा होता था, हम बताए। आजकल तो फटाफट कैमरे से निकाला और कंप्यूटर से निकाला, कोई खर्चा नहीं। उन दिनों में रील धुलवाएंगे, फिर फोटोग्राफर के जाएंगे दुकान पर, क्या फोटो निकलेगा, कहीं खर्च। बाबा कहते क्या दरकार है। तो फिर भी बाबा ने कहा बच्चे की दिल लाते ले लो। हमने ले लिया फोटो। मतलब कहने का बात यह है कि बाबा हमेशा शरीरों से बुद्धि निकाल करके हमेशा कहते शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। इस शरीर को याद करने की दरकार नहीं। एम ये था, हर बात में बाबा शिक्षा देते थे, शरीरों को भूलो और आत्मा को और शिव बाबा को मेरे में देखो। जब भी कोई आता था ना बाबा से मिलने, पूछते थे बाबा किससे मिल रहे हो। वो तो पहले टीचर ने पढ़ा रखा होता था, शिव बाबा से मिल रहे हैं। भले वो शिव बाबा को याद ना हो तब भी कहेंगे शिव बाबा से मिल रहे हैं। फिर बाबा के साथ घूमने जाते थे नक्की लेक तक। बाबा पीछे होके पूछते थे बच्चे किसके साथ चल रहे हो। हम सब कहते थे शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, भले याद ना हो, कहते जरूर थे शिव बाबा के साथ जा रहे हैं। ऐसे बाबा हर समय शिव बाबा, शिव बाबा। किसके साथ खा रहे हो, शिव बाबा के साथ खा रहे हैं। अपने से बुद्धि हटवा करके हमेशा शिव बाबा में बुद्धि लगवाते थे। ये हमेशा शुरू से करते थे। इस प्रकार से समय बीतता गया। तो हम फिर वो जगदीश जी के पास गए, वहाँ हमने सब सीखा, उन्हें ट्रेनिंग दी, प्रिंटिंग कैसी। जगदीश जी कहते थे कि पता नहीं बाबा ने आप जैसे एक बीई इंजीनियर को मेरे पास भेजा है, जरूर कोई इसमें राज होगा, कोई आगे बहुत कार्य कराना होगा। अब हम देखते हैं जगदीश जी भी नहीं रहे, और इतना बड़ा प्रिंटिंग का पब्लिकेशन का कार्य है, उसके लिए थोड़ी तो बुद्धि चाहिए ना, तो कोई इंटेलिजेंट। तो बाबा ने पहले ही हमको वहाँ से ट्रेन किया था ताकि हम ये संभाल सके, तो संभाल रहे हैं वो लोग। हमने फिर क्या किया, वहाँ रहते रहते हमने एक चित्रशाला बनाई। हमको वर्षा मिला था लौकिक फादर का। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे वर्षा मिला ना, कुछ थोड़े कई थाउजेंड रुपीज थे, भाई इसको बैंक में रख दो। मुझे बाबा ने लेटर लिखा। मैंने बाबा को कहा आपने तो कुछ बैंक में रखा नहीं, सारा कुछ तन मन धन कितना उस वक्त 1936-7 में पूरा तन मन धन जन सब शिव बाबा के कार्य में लगा दिया। अब बताइए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। और बाबा ने फिर अपने से क्वेश्चन भी किया एक दफा कि मैंने ऐसा क्यों किया। खुद जवाब दिया, इसलिए क्या ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए। ये भगवान ने, ब्रह्मा बाबा ने खुद कहा कि मैंने तन मन धन क्यों लगाया, सब कुछ लगा दिया, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्यों किया कि अंत में मुझे स्वयं शिव बाबा के और कुछ याद ना आए। तो क्या करना है, क्या था। जब बाबा अव्यक्त हुए तो कोई लौकिक नहीं था, केवल एक दादी, बड़ी दादी के हाथ में हाथ दिया और उड़ गए। यह है तरीका। अगर हमें लौकिक कुछ चीज याद आई तो शरीर तो मुश्किल से निकलेगा, तो आत्मा तो मुश्किल से निकलेगी। अगर है ना, हम कहते हैं हम माया जीत तो ठीक है, प्रकृति जीत भी बनना बहुत जरूरी है, तत्वों पर जीत पाना। सत्य में शरीर कैसे छूटता है, बड़े आराम से, क्योंकि
देवता प्रकृति जीत है, तत्व उनके वश में है। वो कहते छोड़ना है तो छोड़ना है, ये नहीं कि तत्वों ने पकड़ रखा है। तो बाबा भी देखो प्रकृति जीत भी थे, माया जीत तो थे ही, प्रकृति जीत भी, और छोड़े तो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा, हम इसके हमने एक चित्रशाला बनाई वहां पर, अब कहा ना उन्होंने चित्रशाला दिल्ली में बनाई, और हम कुछ आर्टिस्टों को एम्प्लॉय करके, लोग मिला था हमको वर्षा, कम से कम 20 चित्रों का सेट लेकर बाबा के पास है। मैं क्यों सुना रहा हूँ? बाबा के महावाक्यों को बताने के लिए। और उस वक्त हिस्ट्री हॉल बन चुका था, हमने वहां पर रख दिए। बाबा और मम्मा या दीदी दोनों आए, वो चित्रों को देखने लगे, करेक्शन दी, डायरेक्शन दी, ऐसे करो ऐसे करो, काफी देर तक वो देखा। और फिर वो उन्होंने देखने के बाद अपने कमरे में गए, फिर मुझे बुलाया, मैं वहां उनके कमरे में गया। अभी भी कमरा वही है, वही चारपाई है, वही गद्दी है, वही सब। अब बड़ा हो गया, लेकिन पहले छोटा था। गद्दी पर बाबा बैठे थे, मैं नीचे बैठने लगा उसमें ग्राउंड पर, जो दरी पर। बाबा का नहीं, बच्चे मेरे साथ बैठो, गद्दी पर बैठो। मुझे तो बड़ा वो लग रहा था, भी मैं बाबा की गद्दी पर कैसे बैठूं। मैं फिर भी नीचे का बिठाया गद्दी पर, तो बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किए, बड़े जबरदस्त, बड़े उमंग उत्साह से भरे हुए। बाबा ने कहा, बच्चे जो बाप की गद्दी, सो किसकी गद्दी? तुम बच्चों की गद्दी। सुनो, कौन बोल रहा है? भगवान ने वरदान दिया हुआ, आई एम हैप्पी। क्योंकि हम कहते हैं भी बाबा की गद्दी तो अब भी संभाल रहे हैं। ये ज्ञान अमृत मोमेंट किसका है? हमारा है क्या? उसकी गद्दी है ना। ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट किसका है? उनका ही है ना, बाबा का ही है ना। तो जो बाप की गद्दी, सो बच्चों की गद्दी। यहां भी, संगम पर भी और वहां भी। वहां कहा? हाँ, वहां गोल्डन एज में भी। जो यहाँ बाबा का कार्य संभालेंगे, जो यहाँ पर बाबा की गद्दी मैंने कार्य सेंटर संभालेंगे, कार्य संभालेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उनको एवरेज तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा के महावाक्य सुन के, जो बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहां भी बहुत उमंग उत्साह बाबा ने बांध दिया। हम बता, बड़ा उमंगा। देखो बाबा ने, हम छोटा सा कार्य करके लाए, बाबा ने कितना वरदान दे दिया। बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और तब से लेकर के चित्रशाला चली, बहुत कार्य हुआ, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी होंगी, सैकड़ों। उस वक्त जो सर्विस का जो साधन था वो एग्जीबिशंस थी। आजकल तो बहुत साधन निकला है, वीडियो निकला है, टीवी निकला है, सब कुछ है। उस वक्त कुछ साधन नहीं था, बहुत ही एग्जीबिशंस थी। म्यूजियम बने फिर बड़े बड़े, पहला जयपुर म्यूजियम बना, दिल्ली म्यूजियम बना। हमने 4, 5, 6 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए वहां पर, चित्र बनते थे, एक एक चीज हाथ से बनती थी। आजकल तो बड़ा इजी है, कंप्यूटर से बना लो। एक एक चीज हाथ से बना करके चित्र ले जाते थे, वहां फ्रेमिंग कराते थे, म्यूजियम बनाते थे, लाइट लगवाते थे। ये सारा कार्य जो है हम बाबा ने हम बच्चों से कराया। तो बाबा को समाचार मिलते थे, बाबा कहते थे, बच्चे जब भी तुम चित्र नया बनाते हो मुझे दिखाने के लिए ले आया करो। लेकिन दिखाने से पहले ही वो चित्र लोग ले जाते थे हमारे चित्रशाला से। तो एक बार मैं कह रहा, हम लेके आए, वो चित्र लेके आए 10। तो बाबा ने देखा और कहा, बाप की गद्दी। बड़े खुश हुए देख करके बाबा, बड़ा अच्छा लगा उनको कि फर्स्ट अटेम्प्ट वो और बच्चों की गद्दी। इस प्रकार से चलते रहे। जगदीश भाई जी जब फॉरेन में बिजी हो गए, बहुत सेवा फॉरेन में करने लगे, तो हमको कहा ये लिटरेचर डिपार्टमेंट भी संभालिए, फिर मैगजीन, लिटरेचर, पब्लिकेशन, वो भी एक डिपार्टमेंट था, उसमें भी हम लग गए। इस प्रकार से सेवा हो चलती रही। और अभी तो हमें बहुत समय बीत गया।
अब तो थोड़ा समय बाकी है, कहते मच वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम द यमुना, और कोई भी आप जिस रिवर से, अब तो थोड़ा बाकी है, अब तो घर जाने की तैयारी है। क्या करना फिर हमको, हमारा लक्ष्य क्या है, बोलो क्या लक्ष्य है, बोलो भाई, कोई तो बोले। हमारा लक्ष्य है बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना, यही लक्ष्य है भाई, हाँ या ना? जिनका ये लक्ष्य हाथ खड़ा करें, देखो कईयों का नहीं है शायद। तो यही हम सबका लक्ष्य है कि बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बने। कैसे बनेंगे, इसकी कई कई स्टेप्स है। अगर हम चाहते हैं बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना, पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कर्मातीत में पहला स्टेप यह है कि हम विकर्माजीत बने, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, सुना भाई बहनों भाइयों? अब हम ब्राह्मणों से, हम ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है, अब हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होता ना, अब नहीं होता होगा विकर्म, पाप, पाप कर्म से पार, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कर्मातीत। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेज विकल्पाजीत। हम ब्राह्मण, ब्राह्मण है, पवित्र है, हमारा मन भी पवित्र होगा ना, कल परसों मुद्दे में था, मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तिशाली हो, हमारी जो मनसा हो विकल्पाजीत हो, नो विकल्प, इसमें भी पास होंगे आप सब पास है, हाथ खड़ा करें जो पास है, कम है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई विकल्प ना आए, विकल्प मीन देह अभिमान का, देह अहंकार का, बॉडी कॉन्शियसनेस, नो नो नो, अब तक विकल्प जीत होना चाहिए। तो सेकंड स्टेज है कि हमारे में कोई विकल्प ना आए, बॉडी कॉन्शियसनेस का बुरा संकल्प नहीं आना चाहिए, यह सेकंड स्टेज। अगर हमने कर्मातीत फरिश्ता बनना है, ये दो स्टेज तो बड़ी मोटी मोटी है, इनको पार करना है। तीसरी स्टेज क्या है बताओ? तीसरी स्टेज बाबा भी कहते हैं व्यर्थ अतीत, नो व्यर्थ। व्यर्थ कौन सा बाबा कहते हैं, ये क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, किसने किया, ये समय वेस्ट जाता है, भले इससे कोई विकर्म नहीं बनते, परंतु हमारा टाइम ये वेस्ट करता है, ये क्यों, क्या, कब, कैसे कैसे, इसे कहते हैं व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ अतीत बनना चाहिए, हमारे में व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। क्या है, जिस समय जिस संकल्प की दरकार है वो संकल्प है। मैं चाहता हूं शिव बाबा को याद करना, लेकिन याद के सिवाय और कोई सेवा के संकल्प आ जाए, वो भी तो व्यर्थ है। चलो वो व्यर्थ नहीं है, यदि कोई उसमें विकर्म हो रहा है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं वो होता है वो, तो व्यर्थ, व्यर्थ से भी पार जाना है, ये व्यर्थ अतीत बनना है। थर्ड स्टेज इज व्यर्थ, एंड व्हाट इज फोर्थ स्टेज, बोलिए, इस अगर आगे का बनना है साधारण अतीत, हमारा कोई संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए। अब देखो, अभी आप कमरे से यहां तक आए, काफी डिस्टेंस तय करके आए होंगे, कितने संकल्प चले होंगे, क्या संकल्प थे, सोचो, व्हाट वी आर थिंकिंग। आप कहेंगे कुछ नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं। मैं कहा बाबा की याद के बिगर
सब संकल्प जो है वो साधारण है। अगर शिव बाबा की याद है, अपनी याद है, घर याद है, वर्षा याद है, तब तो वो शुद्ध संकल्प है। बाकी सब संकल्प साधारण है। आप हमें बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत कार्य, अरे हो जाएंगे कार्य। आप अगर शुद्ध संकल्पों में, हम शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे, सब कार्य ठीक हो जाएंगे, कोई बिगड़ने वाला नहीं है। तो मतलब कर्मातीत फरिश्ता बनने के लिए नो विकल्प, नो विकर्म, नो विकल्प, नो व्यर्थ, नो साधारण, हमारा हर संकल्प शुद्ध होना चाहिए। तब हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक आएंगे। एवरी सेकंड, every moment, every sankalp should be a pure sankalp, powerful sankalp. What is pure? फर्स्ट गोल्डन संकल्प कौन सा है बाबा का दिया हुआ? मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। ये सब शुद्ध संकल्प है। ये संकल्प होने चाहिए, शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प, साधारण नहीं हो। नथिंग, कोई कहता हमने न साधारण, हम नथिंग, कुछ होता ही नहीं संकल्प। हमारा बहुत समय जो है वो नथिंग में जा रहा है। नथिंग माने नो संकल्प। अभी आप यहां से वहां जाएंगे, कोई संकल्प नहीं। वो जो समय नथिंग में जा रहा है उसको शुद्ध, शुद्ध में कन्वर्ट कर दीजिए। शुद्ध माने अपनी याद, बाबा की याद, घर की याद, वर्षे की याद, कोई भी शुद्ध संकल्प रखते हैं वो आपका जमा हो रहा है पॉजिटिव। 3 प्रकार के संकल्प है। नेगेटिव तो है, मैनेज करता है, और जो न्यूट्रल है कोई वैल्यू नहीं। और पॉजिटिव संकल्प जो है, शुद्ध संकल्प जो है, वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है। सुन लीजिए, अगर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है, उसकी एक युक्ति है, सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर आपको विकल्प आया, नेगेटिव संकल्प आया, मीन्स जो आपने बैटरी चार्ज की होगी वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। वी शुड फियर, ये डर होना चाहिए कि मैंने इतना योग लगाया, ये किया, वो किया, और ये उल्टा संकल्प आ गया, नेगेटिव संकल्प आ गया, उससे बैटरी डिस्चार्ज हो गया। डरना चाहिए हम ब्राह्मणों को कि हमारे में कोई भी विकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। तो यही तरीका है कि लगातार हम शुद्ध सोचते रहे, शुद्ध संकल्प करते रहे, तभी हम, हमारे शुद्ध संकल्प होंगे, हमारे वाचा भी ठीक होगा, हमारे कर्म भी ठीक होंगे, तभी हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन सकेंगे। अगर ये पुरुषार्थ है, अपना पुरुषार्थ है, कोई उसमें कोई किसी कोई बात ही नहीं है। आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, बाबा को याद करो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, कुछ भी शुद्ध संकल्प करते रहो, तो आपकी बैटरी चार्ज होती जाएगी। चार्ज हो जाएगी तो फुल हो जाएगी। फुल बैटरी मीन्स कर्मातीत बन जाएगी। तो बाप समान, देखो बाबा हमेशा हम देखते थे सदा चलते फिरते, खाते पीते, सदा बाबा 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 की याद दिलाते भी थे, खुद भी बाबा की याद में रहते थे। हम तो उनको देखा, मम्मा को भी देखा, कहते हैं मम्मा क्या थी, मैं कहता वो तो एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल वर्च्यूज, ऑल क्वालिटीज। बाबा मम्मा हमारे आइडियल है, और सारी सृष्टि में नंबर 1, नंबर 2 आत्मा है, और उन्होंने हमें गाइड किया, रास्ता दिखाया, हम उसी पर चल रहे हैं, और हमको उनके ही गुणों को धारण करके माँ बाप समान बनना है, और औरों को भी हम खुद बनेंगे, औरों को भी बताएंगे
वो भी हमको फॉलो करेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, वो भी हमारे समान बनेंगे। यही हमारी सबकी इच्छा अभिलाषा होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन करके बाबा का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप टाइम हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये आपके सामने बोलने का मौका मिला। ओम शांति।